हर हर महादेव। नमस्कार। मैं यज्ञेश शर्मा। मैंने अभी कुछ समय पहले द ललन टॉप करके फेसबुक के पर एक पेज है, उस पर एक वीडियो देखा जिसमें विजय दिव्य कीर्ति करके व्यक्ति हैं जो कि आईएएस का एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उनका एक इंटरव्यू उसमें हुआ था। उसमें शंबुक वध के विषय में उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप निर्णय करने वाले कौन व्यक्ति हैं जो आप निर्णय करेंगे कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। आपने उस वीडियो के अंदर रामायण का द्वितीय भाग जो है उसका उत्तरकांड का एक सर्ग आपने दिखाया और उसमें शंबुक वध के विषय में जो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है उसका आपने वहाँ पर दिखाया है, किंतु आपने जो बोला है उसके अंदर वहाँ पूर्ण जो लिखा हुआ है उसे पढ़ करके नहीं बताया है। शंबुक का वध भगवान राम ने उसके वर्ण के कारण या उसकी तपस्या के कारण नहीं किया है। शंबुक का वध हुआ है उसके उद्देश्य, तपस्या करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के कारण शंबुक का वध भगवान श्री राम ने किया है। आपको ये विषय भी लोगों के सामने रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं रखेंगे, ये हमें ज्ञात है, क्योंकि आपका जो कार्य है उससे वो कार्य नहीं हो पाता है। अगर आप सत्य किसी को बताते हैं, पूर्ण सत्य अगर आप किसी को कहते हैं, तो आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति आपकी नहीं होगी। किंतु वहाँ पे हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जब भगवान श्री राम उससे उसका परिचय जानते हैं, उसकी तपस्या का कारण पूछते हैं, तो वो अपना परिचय देता है। भगवान श्री राम और शंबुक के मध्य में बहुत अच्छी चर्चा होती है, बहुत सौहार्द से चर्चा होती है। लेकिन जब वो भगवान श्री राम को तपस्या का उद्देश्य बताता है, वो कहता है कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं शंबुक, मुझे आप शुद्र जानिए और मैं देवलोक पर विजय प्राप्ति हेतु ये तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान श्री राम तुरंत जो है तलवार निकाल करके उसका सर काट देते हैं, उसका वध कर देते हैं। तो भगवान श्री राम ने उसका उद्देश्य जान करके उस उद्देश्य को रोकने के लिए, ना कि उसे शुद्र जान करके उसका वध किया है, उसके उद्देश्य की पूर्ति को रोकने के लिए, उस उद्देश्य को रोकने के लिए भगवान श्री राम ने उसका वध किया है। आपको ये विषय लोगों को बताना चाहिए, लेकिन आप नहीं बताएंगे। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की बातें ना सुने। ये लोग आधी बातें आपको बताते हैं जिससे ये प्रसिद्धि प्राप्त करें और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहे, जिससे ये लोग चर्चा में रहें और लोग इन्हें जानें। बाकी शंबुक का वध जिस उद्देश्य को जानकर के भगवान श्री राम ने किया, वो मानव जाति के कल्याण के लिए किया। क्योंकि शंबुक देवलोक पर विजय प्राप्त करता तो शंबुक जो है इंद्र के पद पर बैठता, और शंबुक इंद्र के पद पर बैठता तो शंबुक की योग्यता इतनी नहीं थी कि वो इंद्र के पद को संभाल सके। सभी जो पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी चराचर जीव हैं या अनंत ब्रह्मांडों में जो भी इस कल्प के इंद्र और इस ब्रह्मांड के इंद्र के अधीन जो सत्ता है, उसमें रहने वाले चराचर जीव और आदि जो हैं उनको वो एक दृष्टि से देख पाता। इतनी योग्यता शंबुक में नहीं थी। हालांकि तपस्या कर करके और वो जिन देवता की तपस्या कर रहा था उनको प्रसन्न करके और उनसे किसी भी प्रकार का वरदान मांग करके देवलोक पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकता था, लेकिन शासन को चलाना उसके जो है नियंत्रण में नहीं था और उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो शासन को संचालित कर पाता, एक दृष्टि से जीव मात्रों को, समस्त जीवों को देख पाता। इस विषय को जान करके और भगवान श्री राम ने उसका वध किया है, ना कि किसी वर्ण या किसी जाति के कारण जो है शंबुक का वध हुआ है, ना तपस्या करने के कारण शंबुक का वध हुआ है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में जो है 4 वर्ण हैं और एक पंचम वर्ण और है जिन्हें मलेच्छ कहा जाता है, या फिर उन्हें पंचम वर्ण भी लोग संबोधित करते हैं। जो धर्मच्युत हो जाते हैं, अपने वर्ण से भी च्युत हो जाते हैं, उन्हें पंचम वर्ण में माना जाता है। या फिर वर्ण संकर प्रजाति के जो लोग हैं, वर्ण संकर जो हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, उन्हें पंचम वर्ण में माना लिया जाता है। मैं दिव्य कीर्ति जी से केवल इतना कहना चाहूँगा कि विजय दिव्य कीर्ति जी, आप आईएएस की पढ़ाई लोगों को करवाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सनातन धर्म के शास्त्रीय पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी टीका टिप्पणी ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस विषय को आप पूर्ण रूप से समझा ना पाएँ, या फिर आप स्वयं भी ना पढ़े हों, या फिर आप किसी भी दुर्भावना के कारण विषयों को आधा
लोगों के सामने रख करके उन्हें भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बनाने की का जो घृणित प्रयास आप कर रहे हैं उसे रोकें। यही आपके लिए शुभ होगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हर हर महादेव।